जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड RSP यानी राउरकेला स्टील प्लांट का जो फिटर का पेपर है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फिटर का पेपर है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो पेपर है ये आपका यहाँ पर 23/6/2019 का आपका यह पेपर है। तो हम यहाँ पर इस पेपर को टोटल 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर जो है टेक्निकल डिस्कस करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर नॉन टेक्निकल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बन रहेगा, यह जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जिस भी कैंडिडेट ने फिटर से ITI किया है तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी सेल राउरकेला स्टील प्लांट का जो एडमिट कार्ड है वो इसरो की तरफ, वो आपके यहाँ पर सेल की तरफ से जो है वो पब्लिश कर दिया गया है, जिसका जो एग्ज़ाम्स है वो आपका 3 मार्च को एग्ज़ाम रखा गया है। तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना, वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि आप इस PDF को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है वो पूछे गए थे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है पहिए के रिम के निर्माण के लिए किस पैटर्न का उपयोग किया जाता है। क्या आपको यहाँ पर फॉलो बॉर्डर पैटर्न का, सेगमेंटल पैटर्न, स्वीप पैटर्न या गैडेड पैटर्न। दोस्तों इसका हम यहाँ पर इंग्लिश देख लेते हैं। दोस्तों इंग्लिश में दिया गया है विच पैटर्न ऑपरेशन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हील रिम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर सेगमेंटल पैटर्न जो है राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है डेंटल रेस्टोरेंट्स को बनाने के लिए किस प्रयुक्त कास्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों डेंटल रेस्टोरेंट बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपके यहाँ पर इन्वेस्टम कास्टिंग का जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है सेंटर लेथ में स्पिंडल की गति किसके दौरान सबसे कम होती है। जब हम सेंटर लेथ पर यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं तो किस ऑपरेशन के दौरान हमारी जो सेंटर लेथ की जो स्पीड गति होती है, स्पिंडल की स्पीड गति होती है, वो सबसे कम मतलब किस ऑपरेशन में होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है, यानी थ्रेड कटिंग में जो है हमारी सबसे लो स्पीड होती है, देन उसके बाद हमारा जो लर्निंग है उसमें सबसे कम स्पीड जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 4 नंबर का, लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल नोज पर किस टेपर का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर होने वाला है मोस्ट टेपर। लेथ मशीन के स्पिंडल नोज पर इंटरनल और आउटर दोनों ही जो टेपर होते हैं वो मोस्ट टेपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शेपर टूल किस पर लगा होता है। आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लैपर बॉक्स पर जो है शेपर का टूल वो लगा होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है स्क्रैबर किससे बने होते हैं। तो दोस्तों स्क्रैबर जो बने होते हैं वो हमारे हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। हमारे जो स्क्रैबर है हाई कार्बन इस्पात के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सैंड मोल्डिंग में मोल्ड के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कोप जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा थर्मोसेट का एक उदाहरण है। थर्मोसेट एक हमारा जो है वो एक प्लास्टिक का प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पॉलीयूरेथेन जो है वो हमारा क्या बोलते हैं थर्मोसेंटर जो प्लास्टिक है उसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित एक्टिव प्लग्स में से किसका उपयोग गैल्वेनाइजिंग लोहा और जस्ता के शीट की सोल्डरिंग के लिए जो है वो किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होने वाला है। तनु हाइड्रोलिक अम्ल जो है इसका प्रयोग किया जाता है गैल्वेनाइजिंग आयरन और जस्ता की शीट की सोल्डरिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार मैं आपको यह क्वेश्चन क्लियर भी करा चुका हूँ। वर्नियर कैलिपर का जो डेप्थ बार जो जुड़ा होता है वो मूवेबल यानी चल जबड़ा के साथ जो है आपका जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है
यहाँ पर दिया गया है क्यूवेज काटने के लिए किस छेनी यानी चीजल का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कैप चीजल, और इसी कैप चीजल को हम यहाँ पर क्रॉस कट चीजल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 12 नंबर का, धातु की मोटी मात्रा को हटाने के लिए किस रेती का उपयोग जो है वो किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर मोटी मात्रा नहीं है, यहाँ पर थोड़ी मात्रा है। तो हम यहाँ पर जब हम कम क्वांटिटी में मेटल को रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन में हम डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ फाइल का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी डेड स्मूथ फाइल का जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंटीग्रेटर किस सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। देखो दोस्तों, डायल टेस्ट इंटीग्रेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंटीग्रेटर होता है और एक हमारा जो है वो सिंपल डायल टेस्ट इंटीग्रेटर होता है। जो सिंपल जो डायल टेस्ट इंटीग्रेटर होता है वो हमारा रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि हम बात करें लीवर टाइप डायल टेस्ट इंटीग्रेटर की तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेथ मशीन में उपकरण की फीट को किस में व्यक्त किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। यहाँ पर लेथ मशीन की जो है वो फीट को पूछा है। यदि हम बात करें कटिंग स्पीड की तो कटिंग स्पीड को हम यहाँ पर मीटर पर मिनट में जो है हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है वो फीट पूछा गया है। तो उस कंडीशन में हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मिलीमीटर पर चक्कर जो है पर रेवोल्यूशन जो है हमारी जो है वो फीड है उसको व्यक्त करते हैं। यदि हम कटिंग स्पीड की बात करें तो कटिंग स्पीड को मिलीमीटर पर मिनट इसका जो राइट आंसर, यदि हम कटिंग स्पीड की बात करें तो कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में जो है हम व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है गियर के दांतों की मोटाई को किसके साथ जो है वो मापा जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पिच सर्कल के साथ जो है गियर की दांतों की मोटाई को जो है वो मेजर किया जाता है, मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में अनुपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका हम जो है इंग्लिश देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या है। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी यानी टिक वेल्डिंग जो है राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 17 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है थर्मिट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड को किस अनुपात में मिश्रित किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर है यानी 1:3 में हम यहाँ पर थर्मिट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो है मिश्रण जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एसिटिलीन गैस किससे बनाई जाती है। तो एसिटिलीन गैस जो होती है वो हमारी यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड से जो है एसिटिलीन गैस जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है गियर का आकार सामान्यतः किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो गियर का जो आकार होता है वो हम यहाँ पर पिच सर्कल डायमीटर के द्वारा जो है वो निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार के स्क्रैपर बड़ी मात्रा में छीलन चिप्स निकालने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग लार्ज क्वांटिटी में हम यहाँ पर जो है वो जो चिप्स है उसको रिमूव करने के लिए जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर का, एल्यूमिनियम नामक अयस्क को किससे निकाला जाता है। तो एल्यूमिनियम को जो निकाला जाता है वो बॉक्साइट नामक अयस्क से जो है निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सतह प्रमापी यानी सरफेस गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी काफ़ी स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग कर जाते हैं। रॉन्ग कैसे कर जाते हैं, यहाँ पर जो है ये दो ऑप्शन दिए गए हैं जो कि दोनों ही हमारे सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है जॉब को सही ट्रू करने के लिए
तो दोस्तों जॉब को सही ट्रू करने के लिए भी हम यहाँ पर सरफेस गैस का प्रयोग करते हैं। जब हम लेथ मशीन पर जॉब को जो है वो होल्ड करते हैं तो वहाँ पर जो है उसका जो सेंटर है उसको चेक करने के लिए जो है हम यहाँ पर सरफेस गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक यहाँ पर और दिया गया है अंकन उद्देश्य यानी मार्किंग पर्पज़ के लिए, तो आपका जो राइट आंसर होता है वो आपका यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी मार्किंग पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर सरफेस गैस का जो है वो यूज करते हैं। इसका जो मेन यूज है वो मार्किंग पर्पज़ के लिए ही किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर का, एम टैप के लिए टैप ड्रिल का आकार क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर एम टैप M20 पूछा गया है, आपके पास चार्ट अवेलेबल है, चार्ट से देखकर आप इस क्वेश्चन को जो है इजीली जो है कर पाएंगे। यदि हम बात करें M20 की तो M20 का जो पिच होता है वो आपका 2.5 जो है हमारा जो है वो पिच होता है। जो M20 है उसका जो पिच होता है, तो यदि हम 2.5 को यहाँ पर 20 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी 70.5 मिलीमीटर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर का उपयोग सामान्य व्यास की रस्सी को 2 टुकड़ों में जोड़ने के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। स्क्वायर नॉट या स्क्वायर गांठ जो होती है उसका प्रयोग समान व्यास की 2 रस्सियों को जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 25 नंबर का, शीट मेटल ट्यूबिंग के लिए किस आरी का उपयोग जो है वो करते हैं? दोस्तों यहाँ पर शीट मेटल ट्यूबिंग के लिए यानी थिन शीट को काटने के लिए किस एक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 32 दांते जो है यानी 33 टीथ पर इंच जो है इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेथ बेड की कठोरता किसके द्वारा मापी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेथ बेड की जो कठोरता होती है वो हम यहाँ पर शोर स्कोर के माध्यम से जो है लेथ बेड की कठोरता को जो है वो हम यहाँ पर मापने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनियमित आकार के कार्य वस्तु को लेथ पर किस में रखा जाता है? तो अनियमित आकार के जो इरेगुलर जो वर्कपीस होते हैं उसको होल्ड करने के लिए लेथ मशीन पर हम यहाँ पर फेस प्लेट का जो है वो प्रयोग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 28 नंबर का, चार जबड़ा चक को और किस नाम से जाना जाता है? तो चार जबड़ा चक की यदि हम बात करें तो चार जबड़ा चक को हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट चक के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें 3 जा चक की तो 3 जा चक को सेल्फ सेंट्रिक चक के नाम से भी जो है हम जानते हैं, क्योंकि 3 जा चक के जो जास होते हैं वो तीनों ही जास जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक स्क्रू घुमाने पर सारे जास जो है ऊपर नीचे जो है आपके यहाँ पर इंगेज एंड डिसएंगेज होने लगते हैं। यदि हम बात करें हम यहाँ पर 4 जा चक की तो 4 जा चक के अलग अलग जा के लिए अलग अलग जो है इसको सेट करना पड़ता है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट जा कहते हैं। इसका अलग अलग जबड़ा जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र जबड़ा इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेम्परिंग किस गुण को हटाने की जो है एक प्रक्रिया है? तो टेम्परिंग प्रोसेस जो हमारा किया जाता है वो हम यहाँ पर भंगुरता को कम करने के लिए और टफनेस को इंक्रीज करने के लिए जो है वो टेम्परिंग का प्रयोग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत रासायनिक ड्रिलिंग प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 31 नंबर का, जब बल पूरी तरह से एक दिशा में कार्य करता है तो निम्न में से किस थ्रेड का जो है वो उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर बटरस थ्रेड जो है राइट आंसर होने वाला है। यदि वन डायरेक्शन फोर्स जो है लगता है तो उस कंडीशन में बटरस थ्रेड का जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेथ मशीन में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को किस में पकड़ा जाता है? तो लेथ मशीन में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को जो है वो हम यहाँ पर टेल स्टॉक में जो है वो पकड़ा जाता है और जॉब को जो है हेड स्टॉक में पकड़ा जाता है। तो लेथ मशीन में ड्रिलिंग प्रोसेस में जो टूल होता है वो हमारा स्थिर रहता है, जो हमारा जॉब होती है वो हमारी टर्न होती है जो है वो घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
33 नंबर का, लैथ मशीन में ट्रेवलिंग स्टडी को किस पर स्थापित किया जाता है। लैथ मशीन को जो ट्रेवलिंग स्टडी होती है उसको लैथ मशीन के जो है हम यहाँ पर जो है सैडल पर जो है वो विस्थापित करते हैं, क्योंकि जो सैडल होता है वो हमारा आगे पीछे जो है वो मूव करता है। तो ट्रेवलिंग स्टडी पूछा है तो ट्रेवलिंग स्टडी के जो है लैथ मशीन के सैडल पर हम स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न हेलिक्स ड्रिल या धीमे सर्किल वाले ड्रिल में सामान्यतः कितना हेलिक्स होगा। आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। यदि बात करें हम हेलिक्स एंगल के, तो हेलिक्स एंगल जो होते हैं वो HNS 3 टाइप में हमारे हेलिक्स एंगल जो है वो मिलते हैं। एस टाइप के जो हेलिक्स एंगल होते हैं वो 10 से 12 डिग्री के हमारे होते हैं। ऐसे ही और भी हम यहाँ पर और एंगल जो है वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर का, एक कीलक जोड़ यानी रिवेटेड जॉइंट में एक ही पंक्ति में पास लगे रिवेट के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि ये हमारा एक रिवेट प्लेट है, ये हमारा एक प्लेट है, तो इस प्लेट के ऊपर हमारे जो है इस प्रकार से वो रिवेट लगे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक ही पंक्ति में लगे रिवेट के जो केंद्र है उसका जो सेंटर है उस सेंटर के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है। ये बीच की जो दूरी है, ये रिवेट लगे हैं, ये रिवेट का सेंटर है, इसके बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इसको हम जो है पिच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर का, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रक्रिया में किस टूल को कार्य वस्तु के द्वारा अलग जो है वो किया जाता है। इसका आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो है एक परत वैद्युत द्रव्य के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फिट ट्रांजिशन फिट की श्रेणी में आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यदि हम बात करें हम यहाँ पर स्लाइडिंग फिट और रनिंग फिट की, तो यह जो फिट है यह हमारे क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें फोर्स फिट और पुश फिट की, फोर्स फिट और पुश फिट जो हमारे होते हैं वो हमारे इंटरफियरेंस फिट के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें रनिंग फिट की, तो रनिंग फिट जो होता है वो हमारा ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह होती है, तो लेथ बेड की जो स्लाइडिंग सतह होती है उनको लोक कठोरीकृत यानी जो है फ्लेम हार्डेंड जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बॉल बियरिंग में प्रयुक्त तो वह घटक जो बॉल्स को अलग करने और उचित रिक्त स्थान बनाए रखता है वह क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी केज होता है। यदि बात करें हम यहाँ पर बियरिंग की, तो बियरिंग कुछ इस प्रकार से बना होता है। तो बियरिंग के अंदर एक छोटे जो है वो बॉल्स होते हैं, छोटे जो बॉल्स होते हैं जिसके माध्यम से जो है हमारा बियरिंग जो है वो इजीली जो है वो रोटेट करता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है जो बियरिंग रिंग के जो बॉल होते हैं उन बॉल्स को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक केज लगा होता है, वो प्लास्टिक या आपका यहाँ पर तांबे का जो है कुछ लगा होता है। तो जो केज होता है वो बॉल को अलग करने का जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर का, बॉल बियरिंग की स्टील बॉल्स के लिए प्रयुक्त ग्राइंडिंग जो है वो की जाती है। तो इसके लिए की जाती है वो हमारी गोलीय ग्राइंडिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एज हार्डनिंग किससे संबंधित है। तो एज हार्डनिंग एल्यूमिनियम से संबंधित है, तो एल्यूमिनियम नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर ड्यूरेलुमिन दिया गया है जो कि एक प्रकार का एल्यूमिनियम ही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर का, किसी सामग्री का प्रत्यास्थ विरूपण के विरुद्ध प्रतिरोध करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा जो है वो हमारा यहाँ पर प्रतिरोधता राइट आंसर जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 23 नंबर का, कास्ट स्टील को छीलने के लिए यानी चिपिंग के लिए प्रयुक्त चीजल का कर्तन कोण जो है
वो क्या रखा जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर 70 डिग्री जो राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर जो है जो कास्ट स्टील पूछा गया है, ना कि कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टिन का गलनांक कितना होता है। तो टिन का गलनांक जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टिन का गलनांक 230 और 232 जो है हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वाते भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में सर्वाधिक प्रयुक्त प्लग्स निम्न में से क्या होता है। यदि हम बात करें ब्लास्ट फर्नेस की, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लास्ट फर्नेस में जब हम यहाँ पर जो है वो लोहे को पिघलाते हैं, मेल्डिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में सर्वाधिक जो हमारा जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्लक्स के रूप में जो है हमारा जो है चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इसी के माध्यम से जो है अशुद्धियों को हम यहाँ पर रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह मुद्रांकन यानी स्टैंपिंग क्रिया जिससे शीट मेटल पर एक छल्ला राहत डिजाइन बनाता है, तो इसको क्या कहा जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 47 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है किसी इंजन के जनरल बियरिंग में घूमने वाला क्रैंक शाफ्ट बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो है वो टर्निंग युग्म हो जो है हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर का, स्टीम इंजन में पिस्टन रॉड क्रॉस रॉड का हेड किसके द्वारा जोड़ा जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कॉटर जोड़ के माध्यम से हम यहाँ पर स्टीम इंजन में पिस्टन रॉड को क्रॉस एड से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह युग्मन यानी वह कपलिंग जो बड़े कोणों पर शक्ति के धनात्मक संचरण के लिए अनुमति देता है, उसको क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यूनिवर्सल कपलिंग राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 50 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है लिनसेट कास्टिंग प्रक्रिया के कोर निर्माण में के रूप में कार्य करती है। इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, इस क्वेश्चन का मुझे जो आंसर है वो यहाँ पर एक्यूरेट पता नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। जिस भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनके जो कमेंट को जो है वो पिन कर दूंगा। बिग डिटेल जो है इसको जो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर लेथ मशीन में लीड स्क्रू से कैरिज में शक्ति को किस माध्यम से संचारित किया जाता है। तो लेथ मशीन में जो कैरिज से जो पावर और जो ट्रांसमिट की जाती है वो हमारी हाफ नट के माध्यम से जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कृत्रिम अपघर्षक है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो कृत्रिम एब्रेसिव होते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं एमरी ठोस कॉटन और करमडम की, तो ये हमारे जो है प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है बेल्ट स्पैटर एक प्रकार का है। तो बेल्ट स्पैटर एक प्रकार का क्या है। यह एक प्रकार का बेल्डिंग का जो है वो दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीतल यानी ब्रास की मिश्र धातु क्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तांबा और जस्ता से मिलकर जो है हमारा पीतल बनता है, और तांबा और टिन से मिलकर हमारा जो है वो ब्रॉन्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइन बार को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो साइन बार को जो है निर्दिष्ट किया जाता है वो दो रोलरों के बीच की जो है केंद्र दूरी जो होती है, जो सेंटर डिस्टेंस होती है दो रोलरों के बीच की, उससे निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है में धातु को जोड़ने के लिए पिघली हुई धातु डाली जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा थर्मिक वेल्डिंग जो है वो होगा। थर्मिक वेल्डिंग में हम धातु को पिघलाकर जोड़ने से जो है वो धातु डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 57 नंबर का, इनमें से कौन सी सीमेंटेड कार्बाइड उपकरण में प्रयुक्त बंधनधारी
सामग्री है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कोबाल्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कार्बाइड से बने औजार किस पर जल्दी से खराब हो जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें कार्बाइड से बने औजार जो है किस पर जो तेजी से घिस जाते हैं, वो हमारी जो है धीमी गति यानी स्लो स्पीड पर जो है वो घिस जाते हैं। यदि हम बात करें एचएसएस के जो टूल्स होते हैं वो हमारी हाई स्पीड में जो है वो ज़्यादा घिसते हैं, और कार्बाइड से बने जो टूल होते हैं वो लो स्पीड पर ज़्यादा जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड नोड यानी टिप किसकी बनी होती है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉपर का जो है बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्स पैटर्न का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो बैक्स पैटर्न का जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए जो है वो किया जाता है बैक्स पैटर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वल्कनाइजेशन निम्न में से मिलाने की प्रक्रिया होती है। तो वल्कनाइजेशन इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा रबड़ में सल्फर मिलाने को जो है वल्कनाइजेशन प्रक्रिया जो है होती है रबड़ में सल्फर मिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 62 नंबर का, वह मशीनिंग विधि जिसमें अपघर्षक स्लरी का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कटन ड्राइंग कार्य में धातु किसकी वजह से प्रभावित होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो है राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए यानी डक्टिलिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है स्लेज हैमर का वजन जो है वो कितना होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी 4 से 10 किलोग्राम के बीच में जो है हमारे स्लेज हैमर होते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर मोल्डिंग शॉप में यानी लोहार के द्वारा जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 65 नंबर का, निम्न में से कौन सा कैपेसिटेंस लेथ का जो है वो भाग नहीं है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा टेल स्टॉक जो है राइट आंसर होने वाला। बात करें यदि हम कैपेसिटेंस और थ्रेड लेथ की, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो मास प्रोडक्शन में किया जाता है। यहाँ पर जो टेल स्टॉक नहीं होता है वहाँ पर टेरेथ हेड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गाड़ियों में प्रयुक्त गियर किसके द्वारा निर्मित जो है वो किए जाते हैं। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी एक्सटेंशन के माध्यम से जो है गाड़ियों के बने गियर जो है वो निर्मित किए जाते हैं। यदि बात करें हम मिलिंग और ब्रोचिंग के माध्यम से हम यहाँ पर बड़े बड़े गियर को जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन परिचालनों में जिग का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होने वाला है यानी टर्निंग जो है राइट आंसर होने वाला है। यदि बात करें हम ड्रिलिंग, रिमिंग और टैपिंग की, तो इन तीनों ही जो है जो कार्य में हम जिग का प्रयोग किया जाता है, और टर्निंग में जो है वो जिग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी टर्निंग की बात करें तो टर्निंग में हम जो है पिक्चर का प्रयोग करते हैं, जिग्स का प्रयोग हम यहाँ पर ड्रिलिंग, रिमिंग और टैपिंग में करते हैं, क्योंकि जिग जो है वो टूल को जो है वो गाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैं द्रुत वापसी तंत्र यानी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसमें जो है वो शामिल होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्लॉटर और जो है शेपर मशीन में हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वो लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 69 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है किसी कारखाने में निर्मित निम्नलिखित में से किस लेआउट में सामग्री हैंडलिंग उपकरण के रूप में बड़े पैमाने पर कन्वेयर बेल्ट का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पुलिंग टूल की मोटाई प्लेट की मोटाई के लगभग कितनी होती है। दोस्तों हमारे जो है जब रिपीटिंग करते हैं तो रिपीटिंग करने के लिए दो टूल होते हैं, एक पुलिंग टूल होता है,
एक कॉकिंग टूल होता है। पुलिंग टूल का प्रयोग जो किया जाता है वह फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए करते हैं, ताकि जो है इसमें जो है वो पानी है वो रिसाव ना करे, जो फ्लूइड है वो रिसाव ना करे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बराबर होगा। फोल्डिंग टूल की जो मोटाई होती है वो प्लेट की मोटाई के लगभग जो है वो बराबर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर समानांतर पट्टी का बेल्डेड जोड़ यानी फिलर फिल्डेड बेल्डिंग जॉइंट का डिजाइन किस पर आधारित होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी संपीड़न सामर्थ्य यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फास्टनर के दोनों सिरों पर जो है वो थ्रेड कटे होते हैं। इसका राइट आंसर हमारा स्टड हो जाएगा। स्टड कुछ इस प्रकार का होता है स्टड। तो इस स्टड में यहाँ का जो बीच का जो मिडिल का जो भाग होता है वो हमारा प्लेन रहता है। तो यहाँ पर इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो है हमारी वो थ्रेड जो है वो कटी होती है, उसी को जो है हम स्टड जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का, 25 mm कैसल नट में खांचों के स्लॉटों की संख्या जो है क्या होगी। कैसल नट में खांचों की जो संख्या होगी वो हमारी 6 जो है वो संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, मुंज मेटल में तांबा और जस्ता किस अनुपात में होता है। दोस्तों मुंज मेटल की यदि हम बात करें तो मुंज मेटल में 60% जो है हमारा वो कॉपर होता है और 40% जो है हमारा वो जिंक होता है। यदि हम बात करें इसके रेशो की तो इसका जो रेशो निकल कर आता है वो हमारा 3 रेशो जो है वो 2 निकल कर आता है। वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सी जो है राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है कास्टिंग प्रक्रिया में उत्पन्न कोल्ड शट दोष किसके कारण जो है वो उत्पन्न होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी मुझे आंसर जो है वो क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पर क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ। जिस भी कैंडिडेट को इस क्वेश्चन का जो आंसर पता है वो जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मोल्डिंग और कास्टिंग से जो है काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए गए हैं, तो आई थिंक इतना जो है मोल्डिंग और कास्टिंग क्लियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे मुझे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें जिस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मालूम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को जो है वो क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी सहनशीलता यानी टॉलरेंस जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट पैसिंग ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है कौन सा होता है। तो स्पॉट पैसिंग ऑपरेशन के लिए स्पॉट पैसिंग जो है वो उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन बार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो साइन बार जो है एक एंगल मेजरिंग टूल होता है जो कि 1 मिनट की एक्यूरेसी में जो है एंगल को वो मेजर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है, यानी टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो साइन बार जो होता है वो बहुत ही हमारा प्रिसीजन एंगल मेजरिंग टूल होता है जो कि 1 मिनट की एक्यूरेसी में एंगल को मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का, सॉफ्ट शोल्डर लेड और किससे मिला होता है। तो सॉफ्ट शोल्डर की यदि हम बात करें तो सॉफ्ट शोल्डर हमारा लेड और टिन से जो है मिलकर जो है वो बना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे केंद्रों को चिन्हित करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है जहां डिवाइडर का उपयोग किया जाता हो। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है प्रिक पंच राइट आंसर होने वाला है। 30 डिग्री प्रिक पंच राइट आंसर होने वाला है। यदि हम बात करें डॉट पंच की तो डॉट पंच को भी प्रिक पंच कहते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो हम यहाँ पर मार्किंग करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका एंगल जो है 60 डिग्री होता है और सेंटर पंच का जो है वो 90 डिग्री होता है। यानी 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग जो है हम यहाँ पर डिवाइडर के स्थान को जो है वो प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। पिघली हुई धातु की कमी की तरलता के कारण 75 नंबर का जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुझे क्लियर हो गया है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। यह पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के जो है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।